चेत चेत गोविंद आराधिए होवै आनंद कणा। संत जना मिल पाइए रसना नाम पणा। जिन पाया प्रभ आपना आए तिसै गणा। एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जल थल महीयल पूरिया रवया विच वणा। सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख गणा। जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मणा। हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा। अर्थात चैत के महीने की मनुष्य जन्म से उपमा देते हुए कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना यानी भक्ति करने से हृदय आनंद से भर जाता है। संत जनों और परमेश्वर के प्यारों से मिलकर नाम का सुमिरन करके परमेश्वर से मिलाप होता है। जिसने परमेश्वर के साथ मिलाप कर लिया है केवल उसका ही संसार में आना सफल माना जा सकता है। परमेश्वर की याद के बिना एक क्षण के लिए भी जीना जीवन व्यर्थ खो देना है। जो परमेश्वर पानी, धरती और आकाश में व्याप्त है, जो जंगलों में भी व्याप्त है, यदि उसकी याद हृदय में नहीं है तो यह कितने दुख की बात है। यह दुख वर्णन से परे है। जिन्होंने उस प्रभु के मिलाप का रस पाया है वे बड़े भाग्यवान हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि मेरे मन में भी प्रभु के दर्शनों की चाह है, उसके मिलाप की प्यास बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि मैं किसी प्रभु प्यारे के चरणों में लग जाऊं जो मुझे भी प्रभु के साथ मिला दे। चेत गोविंद आराधिए होवै आनंद कणा। संत जना मिल पाइए रसना नाम पणा। गुरु साहिब समझाते हैं कि चैत के महीने अर्थात मनुष्य जन्म में सच्चा और पूर्ण आनंद गोविंद की भक्ति से ही मिल सकता है। गोविंद की भक्ति का अर्थ नाम की कमाई है और नाम की कमाई की युक्ति संत सतगुरु समझाते हैं। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि सच्चा और पूर्ण आनंद उस परमेश्वर के मिलाप से ही प्राप्त होगा। इसलिए संतों की संगति करके उस परमेश्वर के नाम द्वारा उसके साथ जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन पाया प्रभ आपना आए तिसै गणा। एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार जीवन के लिए अनेक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वे जीवन को उसी तरह ढालने का यत्न करते हैं जिससे उनका मन चाहा लक्ष्य पूरा हो सके। गुरु साहिब कहते हैं कि मनुष्य जन्म तभी सफल है यदि प्रभु के साथ मिलाप हो जाए। प्रभु को पल भर के लिए भी नहीं भुलाना चाहिए। उसे पल भर के लिए भी भूलना अपना जन्म व्यर्थ में गंवा देना है। परमात्मा ने आत्मा को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में भेजा है और कौन सा कार्य किए बिना मनुष्य जन्म व्यर्थ है। गुरु साहिब कहते हैं एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। भाव यह है कि आत्मा अपनी लिव परमात्मा के साथ जोड़कर उसी का रूप हो जाए। मनुष्य जन्म परमात्मा की भक्ति के द्वारा परमात्मा से मिलाप करने के लिए मिला वरदान है। जो लोग इस सुनहरे अवसर से लाभ उठाकर परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं वे भवसागर से पार हो जाते हैं। कबीर साहिब का कथन है, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो। जल थल महीयल पूरिया रवया विच वणा। सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख गणा। आप आश्चर्य प्रकट करते हैं कि उस सर्वव्यापक परमेश्वर को भुला देना कितने दुख की बात है। जो प्रभु सारी सृष्टि का जीवन है, जो प्रभु जीवात्मा का आधार है, उसी को भुला देना बड़े दुर्भाग्य की बात है। आपका भाव है कि पत्ते पत्ते कण कण में रमे हुए कर्ता को भुला देने से बढ़कर दुख और क्या हो सकता है।
गुरु साहिब दुख और अफसोस प्रकट करते हैं। सो प्रभ चित न आवई, कितड़ा दुख गणा। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं, घट घट मैं हरजू बसै, संतन कहो पुकार। कहो नानक तेह भज मना, पौ निध उतरह पार। भाव यह है कि माया मोह के वश होकर सब सुखों के दाता सर्वव्यापी प्रभु को बिसार देना भारी अज्ञानता है। गुरु अर्जुन साहिब आशा राग के एक शब्द में इस संपूर्ण विचारधारा को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। दिन रात कमायड़ो सो आयो माथै, जिस पास लुकाएंदड़ो सो वेखी साथै। संग देखै करन हार, काए पाप कमाइए। सुकृत कीजै नाम लीजै, नरक मूल न जाइए। 8 पहर हर नाम सिमरो, चलै तेरा साथे। भज साध संगत सदा नानक, मिटै दोख कमाते। जिनी राव्या सो प्रभु, तिन्ना भाग मना। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसकै पाए लगा। उस सर्वव्यापक परमेश्वर को भुलाने वाले अज्ञानियों की हालत पर दुख प्रकट करके गुरु साहिब उन भाग्यशाली जीवों की प्रशंसा करते हैं जो घट घट में व्याप्त उस परमेश्वर की भक्ति में लगकर उसे पा लेते हैं। आप कहते हैं कि जिन जीवात्माओं का अपने पति परमेश्वर से मिलाप हो गया है वे बड़ी खुशकिस्मत हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मेरे अंदर उस हरि के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मेरी विनती है कि प्रभु की कृपा से चैत के महीने में मैं उस गुरु के चरणों की शरण लूं जिसने खुद प्रभु के साथ मिलाप किया हो और जो मुझे भी उस प्यारे के साथ मिला दे। डॉक्टर तारन सिंह जी ने अपनी पुस्तक 12 माह दर्पण में चैत के महीने पर कई पहलुओं से विस्तार पूर्वक चर्चा की है, जिससे केवल चैत के महीने को ही नहीं बल्कि पूरे 12 माह को समझने में आसानी होती है। इस चर्चा का सार इस प्रकार है। मनुष्य आनंद की खोज में है। आनंद की प्राप्ति मनोकामना की पूर्ति से होती है। मनुष्य जो भी कर्म करता है सुख शांति या आनंद के लिए करता है। वह पैसा कमाता है ताकि खुशी मिले। वह बाल बच्चों से प्यार करता है क्योंकि उसे इनसे खुशी मिलती है। मनुष्य लोक सेवा भी अपनी खुशी के लिए करता है। वह बलिदान भी इसलिए देता है कि उसको इससे खुशी मिलती है। अगर मनुष्य केवल शरीर होता तो शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाने पर प्रसन्न हो जाता। यदि वह केवल मन होता तो मानसिक भोग विलास मिल जाने पर खुश हो जाता। मनुष्य आत्मा है। आत्मा के अंदर प्रभु के साथ मिलने की तीव्र इच्छा है। जब तक यह इच्छा पूरी नहीं होती आत्मा को आनंद नहीं मिल सकता। आत्मा की परमात्मा के साथ मिलाप की इच्छा परमात्मा के प्रेम द्वारा ही पूरी हो सकती है। परमात्मा का प्रेम उसके नाम के सुमिरन द्वारा पैदा होता है। इस सुमिरन की युक्ति कोई ऐसा पूर्ण संत ही सिखा सकता है जिसने खुद इस युक्ति द्वारा परमात्मा के साथ मिलाप किया हो।